जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मानव नेत्र की बनावट। मानव नेत्र की बनावट जानेंगे और साथ साथ क्रिया विधि भी जानेंगे कि मानव नेत्र कार्य कैसे करता है। मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जो लगभग गोलाकार होता है और ये नेत्र गोलक में अवस्थित रहता है। नेत्र में 3 परत होती है। सबसे बाहरी वाली जो परत होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं। नेत्र जो बना है मानव नेत्र वह मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बना है। सबसे बाहरी वाला परत आप ध्यान से देखिए, सबसे बाहरी वाला जो परत होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेत्र के सबसे बाहरी वाला परत को स्क्लेरा कहते हैं। इसमें रक्त का प्रभाव नहीं होता है और यह अपारदर्शी होता है, अर्थात इससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकती है। यह अपारदर्शी होता है। स्क्लेरा क्या होता है? अपारदर्शी होता है और उसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है। स्क्लेरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्क्लेरा धीरे धीरे आगे जाता है और एक उभरा जैसी आकृति का निर्माण करता है। एक उभरा जैसी आकृति का निर्माण करता है जिसे कोर्निया कहते हैं। फिर से समझिएगा, सबसे ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। और स्क्लेरा का ही अगला भाग जो उभरा हुआ रहता है उसे कोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कोर्निया कहते हैं। इंग्लिश में और हिंदी दोनों में कहा जाता है उसे कोर्निया। कोई दिक्कत नहीं। जब नेत्र दान किया जाता है यही कोर्निया दान किया जाता है। आप लोग सुनेंगे कुछ व्यक्ति नेत्र दान करते हैं, फिल्म स्टार सब या आम लोग भी करते हैं। तो जब नेत्र दान किया जाता है तो नेत्र दान के समय में सिर्फ और सिर्फ यही आगे वाला भाग जो होता है कोर्निया ही लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इसका कारण यह है कि इसमें रक्त का प्रवाह नहीं होता है और रक्त नहीं होने के कारण इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन नामक कोई भी चीज नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। अब सेकेंड परत को कहा जाता है कोराइड। यह परत काफी महत्वपूर्ण है नेत्र में। इसे रक्तक पटल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह होता है, यानी इसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है, यानी पोषक तत्व रहता है जो कुछ मात्रा में स्क्लेरा को भी देता है और कुछ मात्रा में रेटिना, इसके नीचे वाले परत को रेटिना कहा जाता है, रेटिना को भी देता है। तो कोराइड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग समझ गए हैं कि नेत्र की सबसे ऊपरी जो परत होगा उसे स्क्लेरा कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? स्क्लेरा। और उसके जस्ट नीचे वाला परत को हम लोग कोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? कोराइड कहेंगे। तो कोराइड जो है आगे चलकर आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोराइड जो है आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कोराइड जो है आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोराइड है, बीच वाले परत को कोराइड कहा गया है। कोराइड जो है आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक भाग जो सिलियरी मांसपेशी कहा जाता है, इस जो नेत्र लेंस को लटकाए रहता है, यानी इसके बीच में एक लेंस रहता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र लेंस को सिलियरी मांसपेशी लटकाए रहता है। तो नेत्र लेंस को कौन लटकाए रहता है? सिलियरी मांसपेशी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है? नेत्र लेंस को लटकाए रहता है। इन नेत्र लेंस को जो लटकाए रहता है सिलियरी मांसपेशी किसका भाग होता है? तो यह कोराइड का भाग होता है। यही कोराइड आगे आकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग जो नेत्र लेंस को लटकाए रहता है उसे सिलियरी मांसपेशी कहते हैं और दूसरा भाग जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है उसे आइरस कहते हैं। समझ गए होंगे। देखिए कोराइड जो है वो 2 भाग में विभक्त हो जाता है। पहला भाग को हम लोग सिलियरी मांसपेशी कहते हैं और दूसरा भाग को हम लोग आइरस कहते हैं। एक को सिलियरी मांसपेशी कहा जाता है, दूसरा को आइरस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सिलियरी मांसपेशी का कार्य क्या होता है? ये सिलियरी मांसपेशी का कार्य क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यह नेत्र लेंस को लटकाए रहता है। आइरस का काम 2 होता है। एक तो नेत्र को रंग प्रदान करता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि किसी का नेत्र नीली है, किसी का ब्राउन कलर है, जैसे कहते हैं कि नीली नेत्र काफी खूबसूरत होता है। तो ये नेत्र का जो रंग होता है नीला, भूरा, ये सब जो आता है इस आइरस के द्वारा ही आता है। किसके द्वारा आता है? इस आइरस के द्वारा ही आता है। तो देखिए आइरस किसका भाग बंधु? कोराइड का। कोराइड आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। पहला वाले भाग को सिलियरी मांसपेशी कहते हैं जो नेत्र लेंस को लटकाए रहता है
और दूसरा भाग को सिलियरी आयरस कहते हैं, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ नेत्र को रंग देता है। तो हम दो चीज कह सकते हैं, इसका दो काम होता है। एक काम क्या होता है, एक काम होता है कि यह प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, नेत्र में जाने की मात्रा को नियंत्रित करता है। और दूसरा काम जो होता है, यह नेत्र को रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। फिर सुनिएगा, आयरस जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और रंग प्रदान करता है। जैसे नीली आंखें, ब्राउन आंखें, यह सब किस पर निर्भर करता है? आयरस पर निर्भर करता है। तो हम समझ गए कि यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं कि सबसे ऊपरी वाली जो परत होता है उसे क्या कहते हैं? स्क्लेरा। तो स्क्लेरा का ही आगे भाग को हम लोग कहते हैं कोर्निया, और सेकेंड वाली जो परत होता है उसे हम बोलते हैं कोराइड। कोराइड आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग को सिलियरी मांसपेशी कहते हैं और दूसरे भाग को हम लोग आयरस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस को लटकाए रहता है और आयरस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और आंख को रंग देता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आंख को रंग प्रदान किसके द्वारा होता है, तो वो आयरस के द्वारा होता है। शायद यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो होता है रेटिना होता है। सबसे लास्ट वाला परत जो होता है वो क्या होता है? रेटिना होता है। तो सबसे लास्ट वाला परत को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। और इसे हिंदी में कभी कभी दृष्टि पटल भी लिखा जाता है। याद रखिएगा, कहेगा हाँ, तो रेटिना का काम क्या होता है हम लोग जानेंगे। सुनो, सबसे ऊपरी वाले परत को हम लोग क्या बोले? स्क्लेरा। उसके नीचे वाले परत को हम लोग बोले कोराइड, और उसके बाद वाले परत को बोले हम लोग रेटिना। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? कोई भी वस्तु को जो हम लोग देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। लेकिन इसको मस्तिष्क क्या करता है? सीधा करके देखने का काम करता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। इसको मस्तिष्क सीधा करके देखता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। रेटिना में 3 प्रकार की परत होती है, हम समझाएंगे। उससे पहले थोड़ा नेत्र लेंस समझ लेते हैं, और रेटिना के बीच और नेत्र लेंस के बीच क्या संबंध है। देखिए, कोई भी वस्तु जो है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनना चाहिए। अगर रेटिना से पहले अगर कट गया, पहले बन गया या रेटिना के बाद बन गया, तो उससे मस्तिष्क ग्रहण नहीं करेगी, अर्थात उस वस्तु को हम देख नहीं सकते। जैसे ये मान लीजिए नेत्र लेंस, और ये नेत्र लेंस किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद अगर ये रेटिना, मान लीजिए सबसे लास्ट में ये रेटिना है, तो रेटिना से अगर पहले कट गया, प्रतिबिंब पहले बन गया, तो इसे मस्तिष्क को अनुभव नहीं होगा। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन में ये अगर मान लीजिए ऐसे आता और रेटिना के बाहर कट जाता, तो फिर भी मस्तिष्क को पता नहीं चल पाता। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए? यानी प्रतिबिंब रेटिना पर, यानी प्रकाश अपवर्तन के बाद रेटिना पर ही कटे, तभी उस वस्तु का प्रतिबिंब को हम अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा अनुभव नहीं कर सकते। रेटिना से पहले बनेगा तब पर भी हम नहीं समझ सकते हैं, और रेटिना से बाद भी बनेगा तो पर भी हम नहीं समझ सकते हैं। तो यह नेत्र दृष्टि दोष में आ जाता है, जो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेटिना क्या है। रेटिना पर क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा और वास्तविक बनता है। तो सीधा करके कौन देखता है? मस्तिष्क देखता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो है कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है। ये क्या रहता है? द्रव भरा रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे उभरा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग, इसका ये कभी कभी जैसे इसे अश्रु द्रव भी कहा जाता है, या जलीय द्रव कहा जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है, तो इसे जलीय द्रव कहा जाता है। तो ये कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच, तो क्वेश्चन पूछता है कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच कौन सा द्रव भरा रहता है, तो उसे बोलेंगे एक्वस ह्यूमर, या उसे जलीय द्रव हिंदी में बोला जाता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे, जलीय द्रव कहते हैं। इसके बाद नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक और द्रव भरा रहता है, जिसे वर्ट्यूअस ह्यूमर कहते हैं। इसे कचाव द्रव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे। अब देखिए, नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो अंदर से बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है। बाहर से जो जाइएगा ना अंदर, धीरे धीरे इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो इसका मध्य में जो अपवर्तनांक होगा वो लगभग होगा 1.44।
और ये दोनों जो जलीय द्रव्य था इसका वर्तमान जो होगा लगभग 1.336 होगा, 1.336। ये पूछता है क्वेश्चन। अब आइए हम लोग देखिए, समझ गए स्क्लेरा, समझ गए स्क्लेरा क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, ये अपारदर्शी होता है, इसके आगे वाले उभरा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्निया बोलते हैं। सेकेंड परत को हम लोग कोराइड बोलते हैं। कोराइड आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे सिलियरी मांसपेशी और दूसरे को आयरस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी जो है नेत्र लेंस को लटकाया रहता है और आयरस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बीच में छोटा सा एक छिद्र रहता है जिसे पीपुल्स कहते हैं। आइए एक बार देखते हैं, आंख जो है ऐसे वास्तव में दिखाई देता है। बाहर से जो हम लोग किसी का आंख देखते हैं तो वास्तव में ऐसे दिखाई देता है। तो ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग श्वेत पटल कहलाता है। और ये बीच वाले जिसे हम बोलचाल भाषा में डिमा बोल देते हैं, तो ये बीच वाला जो गोलाकार पिंड होता है, इसी पिंड को हम लोग बोलते हैं आइरस। क्या बोलते हैं, आइरस बोलते हैं। तो आइरस में दो होता है, आइरस में दो कोशिकाएं होती है, दो फाइबर्स होते हैं। एक होता है वृत्ताकार जिसे सर्कुलर बोलते हैं, एक रेडिकल्स होता है जैसे रेडियस, जैसे वृत्त में जो त्रिज्या होता है उसे रेडियस कहा जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या करता है कि अधिक प्रकाश या कम प्रकाश में प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये बीच वाले जो होल देखते हैं इसी को पीपुल्स कहा जाता है, पीपुल कहा जाता है। यानी मतलब जो गोलाकार जो रहता है उस गोलाकार में जो छोटा सा छिद्र आप देखते हैं यानी काला भाग होता है, उस काला भाग में एक भी छोटा जो भाग देखते हैं वही पीपुल्स है। इसी से प्रकाश अंदर जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ दो प्रकार से पूछता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आइरस। प्रकाश अंदर किससे जाती है, पीपुल्स से। दोनों में अंतर है। प्रकाश नेत्र लेंस में जो इंटर करेगी वो किसके द्वारा, पीपल्स के द्वारा। और प्रकाश को नियंत्रित कौन करेगा, आइरस करेगा। यहां समझ गए। अब देखिए इसको पुतली भी कहा जाता है, पुतली। इसे पुतली या नेत्र तारा भी कहा जाता है, नेत्र तारा। याद रखिएगा कि प्रकाश किसके द्वारा अंदर जाती है, तो नेत्र तारा के द्वारा या पुतली के द्वारा। अब प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आइरस। शायद यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग रेटिना के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है बंधु, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो रेटिना में तीन मुख्यतः परत होती है, तीन परत होती है। रेटिना में भी तीन परत। फिर सुनिए, नेत्र में भी तीन परत, और नेत्र के लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो परत होता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना। और रेटिना में भी तीन परत। सबसे ऊपर वाला परत को जो है फोटो रिस्पेक्टिव सेल्स कहा जाता है। इसमें दो प्रकार की सेल्स होती है। इसके अंदर फोटो रिस्पेक्टर सेल्स के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है। एक को कहा जाता है रोड, एक को कहा जाता है कोन्स। ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है रोड्स और एक को कहा जाता है कोन्स। रोड्स है, रोड्स में विटामिन ए पाया जाता है। ये अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में काफी मदद करती है। ये रोड्स जो होता है ये अंधेरे में रखी वस्तु को देखने में मदद करती है, या जो कम प्रकाश में रहती है उसे देखने में मदद करती है। ये विटामिन ए के द्वारा इसमें कुछ वर्णक पाया जाता है जो वस्तु को देखने में मदद करता है। इसके बाद ज्यादा तीव्रता वाली प्रकाश अगर आ जाता है तो ये रोड्स काम करना बंद कर देती है और कोन्स काम करना शुरू कर देती है। कोन्स में तीन प्रकार की रंग को देखने का गुण होता है। सबसे अधिक प्रकाश, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला जो रंग होता है वो लाल होता है, और सबसे कम की बात कीजिएगा तो वो हरा होता है, उसे बैगनी होता है। जब विजुअल पढ़िएगा आप तो ये तीन ही प्रकार रंग होता है। इसे प्राथमिक रंग से भी जाना जाता है। तो कौन क्या करता है, रंग को देखने में मदद करता है, और रोड से क्या करता है, अंधेरी में रखी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो देखिए कौन, सी से कौन और सी से रंग, याद रहेगा। देखिए रो से रात और रो से रोड्स। तो रात में कौन देखने में मदद करता है, रोड्स। और सी से कौन सा, सी से कलर। तो कलर को देखने में कौन मदद करता है, कौन। यहाँ तक समझ गए होंगे। इसे प्राथमिक रंग से भी जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फोटो रिस्पेक्टर सेल्स जो था ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना लेता है। बट प्रतिबिंब बनाने के बाद ये आगे वाले सेल्स को देता है, आगे वाला न्यूरॉन को देता है। आगे वाला जो न्यूरॉन रहता है उस न्यूरॉन का नाम होता है बाइपोलर न्यूरॉन। वो भी एक प्रकार सेल्स से बना रहता है। तो ये इमेज को लेकर बाइपोलर सेल्स को दे देता है। बाइपोलर सेल्स क्या करता है, उस इमेज को लेकर जेन्युअल सेल्स को देता है। जेन्युअल सेल्स क्या करता है कि एक जगह रेटिना को छेद करके आगे बढ़ता है। जहां रेटिना को छेद करता है उस भाग को अंध बिंदु कहते हैं। इस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रेटिना का कौन सा भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो वह होगा अंध बिंदु। ठीक है, ये क्या करता है, आगे जाता है। आगे जाने के बाद ये तंत्रिका तंत्र से फिर मिलता है, और ये तंत्रिका तंत्र इस आवेश को, इस सूचना को ग्रहण करके मस्तिष्क को भेजता है। किस मस्तिष्क को, मिड ब्रेन को भेजता है। और मिड ब्रेन क्या करता है, उस वस्तु को, जो वस्तु उल्टा था उसको सीधा करके देख पाता है। उसको क्या कर पाता है, सीधा करके देखता है और वास्तविक रहता है।
देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है वो कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या हुआ, वो व्यक्ति को आप देख रहे हैं तो आपके नेत्र पर, नेत्र से होते हुए वस्तु का जो जाएगा प्रकाश अपवर्तन के बाद इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा, यानी पैर ऊपर हो जाएगा और इसका जो मतलब क्या कहते हैं जो मस्तिष्क है वो नीचे हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। फिर यहाँ से ये सूचना ये तीनों सेल से लेके जाती है मस्तिष्क को देती है और मस्तिष्क इसको सीधा करके देख पाता है और यही हमें अनुभव होता है, यही हमें अनुभव होता है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसे बनता है, उल्टा बनता है। कैसे बनता है, उल्टा, लेकिन मस्तिष्क उसे क्या करता है, सीधा करके देखता है। अब मस्तिष्क अब नेत्र में कई प्रकार की दोष होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अविनता दृष्टि दोष। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।